हेलो नमस्कार दोस्तों मैं जीतराम चौधरी और अपने यूट्यूब चैनल एग्री कैप्सूल बाय जीतराम चौधरी के नाम से। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर अपन बात करते हैं राजस्थान के कृषि जलवायु खंड यानी एग्रो क्लाइमेट जोन। तो दोस्तों बात करते हैं कि कृषि विभाग के द्वारा जो राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, कृषि जलवायु खंड है, उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन को 10 भागों में बांटा गया। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़ने से पहले इसके बारे में अपने पता होना चाहिए कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते क्या है। तो दोस्तों यानी कृषि जलवायु खंड, तो अपने जो राजस्थान की जो जलवायु है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी नाम से पता चल रहा है भाई एग्रो क्लाइमेट जोन यानी कृषि जलवायु खंड, यानी कृषि को जलवायु खंडों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो उस आधार पर अपने एक एक क्लाइमेट जोन की बात करते हैं। तो भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं। और जब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं। तो दोस्तों एक एक क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा दोस्तों, एग्रो क्लाइमेट जोन को पढ़ने से पहले अपने को मैप के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि अपने को एग्रो क्लाइमेट जोन पढ़ने में आसानी हो, दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जिस लोकेशन है उस हिसाब से उस एग्रो क्लाइमेट जोन का नाम रखा गया है। जैसे फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है तो उसका नाम है शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र, यानी जो आपको पता है जोधपुर और बाड़मेर वाला एरिया है तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। क्योंकि जोधपुर बाड़मेर पश्चिम के अंदर है तो इसका नाम हो गया शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और इसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जोधपुर और बाड़मेर। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसके अंदर वर्षा कितनी होती है। तो वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा होती है 100 से 300 mm होती है। और 10 से अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 10 से 30 सेंटीमीटर होती है। और mm की बात करें तो 100 से 300 mm होती है। दोस्तों बात करते हैं कि फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिसका नाम शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसके अंदर कौन सी मृदा सोइल पाई जाती है। तो इसमें पाई जाती है रेतीली बलुई मृदा यानी एंटीसोल। ऑर्डर की बात करते हैं तो कौन सा ऑर्डर पाया जाता है, एंटीसोल। अब बात करते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जलवायु खंड भी यही है, फर्स्ट ए वाला। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला जलवायु खंड कौन सा। तो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला जलवायु खंड भी यही है, फर्स्ट ए वाला। और अब बात करते हैं दोस्तों, आपको एक नई चीज़ बताऊंगा जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो इस पे आपको फोकस करना है कि इसका जो ग्राह्य परीक्षण केंद्र होता है, फर्स्ट ए वाला, उसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है। तो उसका ग्राह्य परीक्षण है दोस्तों रामपुरा जोधपुर। यानी इसका जो परीक्षण होता है वो रामपुरा जोधपुर के अंदर होता है। तो इसको आप स्टार लगा के नोट लगा के लिख सकते हो, क्योंकि आजकल आपको पता है एग्ज़ाम का ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, इस स्टार लगा ली। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे इतना ही। अब आगे बात करते हैं दूसरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है। तो दूसरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी का नाम उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और इसके अंदर ज़िले की बात करते हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है। और राजस्थान में बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि सिंचित क्षेत्र वाला जलवायु खंड भी यही है, फर्स्ट बी वाला। क्योंकि आपको पता है गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर गंग नहर हो गई, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गई, इनके द्वारा सिंचाई होती है। तो इसका उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है कि उत्तर पश्चिम सिंचित मैदानी क्षेत्र। क्योंकि आपको पता है गंगानगर और हनुमानगढ़ वो उत्तर पश्चिम के अंदर है, तो उस हिसाब से इसका नाम रखा गया है। और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है। और अब इसमें फसल की बात करते हैं दोस्तों कि रबी के अंदर कौन सी फसलें होती है और खरीफ के अंदर कौन सी फसलें होती है। तो रबी के अंदर दोस्तों इसमें होता है गेहूँ हो गया, सरसों हो गया और चना हो गया। और जब बात करते हैं खरीफ के अंदर तो खरीफ के अंदर हो गया कपास और गंवार। अब दोस्तों इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र की बात करते हैं तो इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र हो जाएगा अपने श्री गंगानगर के अंदर है श्री करणपुर। तो इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र हो गया। और अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक सेम से ग्रसित जलवायु खंड कौन सा है। तो सर्वाधिक सेम से ग्रसित जलवायु खंड भी फर्स्ट बी वाला ही है। और बात करते हैं कि कई दोस्तों एक बार अधीनस्थ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि माल्टा और किन्नू किस जलवायु खंड के अंदर पाया जाता है।
तो माल्टा और किन्नौ आपको पता कहाँ पाया जाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ किस एग्रो क्लाइमेट जोन के अंदर आते हैं, तो वो आते हैं फर्स्ट बी के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान में तीसरा एग्रो क्लाइमेट जोन कौन सा है, तो तीसरा एग्रो क्लाइमेट जोन है फर्स्ट सी वाला, और उसका नाम है अति सूक्ष्म अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। यानी आपको पता है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वो अति सूक्ष्म मतलब ज़्यादा ही एरिड एरिया, सबसे ज़्यादा एरिड एरिया जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया और चूरू हो गया, इसलिए इसका नाम अति सूक्ष्म अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो गया। और दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया और चूरू, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और अब इसकी गहराई प्रेक्षण केंद्र की बात करते हैं, तो इसका गहराई प्रेक्षण केंद्र दोस्तों लूणकरण से बीकानेर के अंदर। और बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला या राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है, तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो है फर्स्ट सी। और इसका अगर एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया 7.7 मिलियन हेक्टेयर है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एग्रो क्लाइमेट जोन की, तो चौथा एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो सेकंड ए, और इसका नाम अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन का मैदानी क्षेत्र है। तो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इसके अंदर आता है एक तो नागौर हो गया और अपने सीकर हो गया और झुंझुनू हो गया, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और इसे दोस्तों बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ प्राचीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, इसलिए इसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं। और दोस्तों इसकी गहराई प्रेक्षण केंद्र की बात करते हैं, तो इसका गहराई प्रेक्षण केंद्र आबूसर झुंझुनू के अंदर। और अगर यहाँ मृदा की बात करें तो यहाँ चूना पत्थर युक्त मृदा पाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपने 5वां एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। और इसके अंदर बात करते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इसके अंदर पाली हो गया, जालौर हो गया और सिरोही हो गया, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। क्योंकि आपको पता है जब लूणी नदी बहती है तो पाली और जालौर और इधर से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र हो गया। और इसकी गहराई परीक्षण केंद्र की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका गहराई परीक्षण केंद्र सुमेरपुर पाली। और इसके अंदर बात करते हैं कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जीरा होता है, इसबगोल होता है, तिल होता है और सौंफ होती है। तो आपको पता है जीरा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा जीरा होता है जालौर के अंदर। इसबगोल की बात करते हैं तो इसबगोल का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अपसो के अंदर आ रखा 2019 में, और बाकी कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो जालौर के अंदर होता है। और तिल का आपको पता है तिल सबसे ज़्यादा पाली के अंदर है। और सौंफ की बात करते हैं तो सौंफ सिरोही के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, तो उसका नाम है थर्ड ए यानी अर्ध सूक्ष्म पूरी मैदानी क्षेत्र। तो इसके अंदर अपन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, अर्ध सूक्ष्म यानी पूरा सूक्ष्म नहीं बिल्कुल, इस अर्ध सूक्ष्म मतलब सेमी एरिड ईस्ट एरिया वाला। तो इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर हो गया अजमेर हो गया, अपने दौसा हो गया, जयपुर हो गया और टोंक हो गया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और दोस्तों इसके गहराई परीक्षण केंद्र की बात करते हैं तो इसका गहराई परीक्षण केंद्र दोस्तों तबीजी अजमेर। और अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, उसका नाम है थर्ड बी। तो थर्ड बी का नाम है दोस्तों बाढ़ संभाव्य पूरी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूरी मैदानी क्षेत्र। और इसके अंदर बात करते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इसमें अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया और धौलपुर हो गया, ये 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और बात करते हैं कि सर्वाधिक जिले किस एग्रो क्लाइमेट जोन के अंदर, तो सर्वाधिक जिले इसी एग्रो क्लाइमेट जोन के क्योंकि और एग्रो क्लाइमेट जोन में अपन देखते हैं तो किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4, तो इसके अंदर सर्वाधिक 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसलिए सर्वाधिक जिलों वाला एग्रो क्लाइमेट जोन भी यही। और बात करते हैं कि इसका गहराई परीक्षण केंद्र कौन सा, तो इसका गहराई परीक्षण केंद्र दोस्तों मलिकपुर भरतपुर के अंदर है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि नेक्स्ट जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है शस्य कृषि जलवायु खंड है, उसका नाम है फोर्थ ए। और उसकी बात करते हैं अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी यानी अरावली की पहाड़ियाँ वो वाला एरिया। तो इसके अंदर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो इसके अंदर राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया और चित्तौड़गढ़। और इसके अंदर
उदयपुर का पार्ट भी आता है, तो उदयपुर को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं अपन। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। दोस्तों बात करते हैं कि इसका गहराई प्रेक्षण केंद्र कौन सा, तो इसका गहराई प्रेक्षण केंद्र हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़। और अगर बात करते हैं, कई बार इसमें सिर्फ एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस एग्रो क्लाइमेट जोन के अंदर आता है, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन 4th A के अंदर आता है। और अगर बात करते हैं कि इसमें मृदा कौन सी पाई जाती है, तो मृदा लाल मृदा पाई जाती है दोस्तों एक अंदर। और लाल मृदा का आपको पता है रंग का कारण क्या है, कि मृदा का लाल रंग का कारण है लो ऑक्साइड के कारण, लो तत्व के कारण होता है। बात करते हैं 4th B वाला एग्रो क्लाइमेट जोन की, तो वो तो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान हो गया। इसका नाम आर्द्र दक्षिणी, क्योंकि ये पूरा एरिया पूरा ह्यूमिड वाला एरिया है। तो इसके अंदर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया और प्रतापगढ़ वाला एरिया हो गया, मतलब अपने क्या बोले इधर 56 का मैदान वाला हो गया। तो अब बात करते हैं कि इसके गहराई प्रेक्षण केंद्र की, तो दोस्तों इसमें से एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि इसका कोई गहराई प्रेक्षण केंद्र नहीं, क्योंकि जितने भी अपन कृषि जलवायु खंड पढ़ रहे हैं उसका एक ना एक गहराई प्रेक्षण केंद्र है हर एग्रो क्लाइमेट जोन का, लेकिन इसका कोई गहराई प्रेक्षण केंद्र नहीं है। तो यहाँ पे स्टार लगा के लिख सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि किस एग्रो क्लाइमेट या कृषि जलवायु खंड का कोई गहराई प्रेक्षण केंद्र नहीं, तो उसमें आंसर आ जाएगा 4th B वाला। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड 4th B वाला है। क्योंकि इसके एरिया की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका एरिया 1.7 मिलियन हेक्टेयर जो सबसे कम एरिया है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड की बात करते हैं तो 4th B वाला है। अब दोस्तों लास्ट बचा अपने 5वां एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसका नाम आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, जिसके अंदर हरदोती वाला एरिया हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया और झालावाड़ वाला हो गया। तो अब इसके अंदर गहराई प्रेक्षण केंद्र की बात करते हैं, तो इसका गहराई प्रेक्षण केंद्र है दोस्तों छतरपुर, बूंदी के अंदर एक जगह है, तो छतरपुर के अंदर है, छतरपुर बूंदी के अंदर। और बात करते हैं कि सबसे आर्द्र जलवायु खंड कौन सा, तो सबसे आर्द्र जलवायु खंड यही है 5वां वाला, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है राजस्थान के अंदर, हारदोती वाले एरिया के अंदर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपसे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जितने से जितने हो कमेंट करेंगे और इसको शेयर करेंगे, ताकि मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो बढ़िया अच्छे से बना के लाऊंगा, ताकि मुझे भी एक एनर्जी मिलेगी कि हाँ यार अपन ने इतनी मेहनत की तो अपना रिस्पॉन्स पॉजिटिव जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों।